बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो कंसेप्ट्स हैं जो हम पहले भी 9th क्लास में ले चुके हुए हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास साइन, कॉज और थीटा इससे निकलेगा। कहाँ कहाँ से निकलेगा? इससे साइन निकला है, इससे कर्ली से कॉज निकला है और थ्रू से टेन निकला है। अब इन तीनों से हमने ये निकाला है, ये पी एच, बी एच और पी बी, इनसे क्या निकालेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P डिवाइडेड बाई एच। सम पीपल हैव, P का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। एच का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हमारे पास एक जब भी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल आती है तो इसके जो थर्ड एंगल या फिर इसकी जो थर्ड साइड है, या फिर हमारे पास कोई भी कुछ भी इसमें से मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं? उसको फाइंड करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि सम पीपल हैव यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास ये जो 90 डिग्री के बिल्कुल पास एंगल है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। उसके बाद है हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये है बेस। करली ब्राउन हेयर, यहाँ पे देखिए cos थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई एच। इसी तरह थ्रू प्रॉपर ब्रशेज P डिवाइडेड बाई बी। ये आप पहले पढ़ के आ चुके हुए हैं, हमने इनको जस्ट रिवाइज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन एंगल्स बनते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास अगर ये है ना A, ये है B, ये है C, ठीक है। तो C के जो बिल्कुल सामने वाला एंगल, ऑपोजिट एंगल साइड होगी, उसको हम C कहेंगे। ऐसे छोटा सी, ये बड़ा सी है ना, ये छोटा सी है। A के जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगी उसको हम A कहेंगे, और जो B के बिल्कुल ऑपोजिट होगी उसको हम B कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब ए बी सी अगर आपको चेंज दिए जाए, यानी कि अगर आपको बी यहाँ पे ना दिया जाए, यहाँ पे दे दिया जाए, तो बी की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ये वाली। आपका बी कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें देखें हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। इसमें क्या करें? राइट एंगल ट्रायंगल्स को सॉल्व करें। पहली जो राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है उसके नाम है ए, बी और सी। बी के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल साइड जो है उसको बी कहा गया है। ए के जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है उसको ए कहा गया, और सी के जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है उसको सी कहा गया। इसको हम कह लेते हैं ये सी है। इसमें इन्होंने 15 मीटर दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने राइट एंगल ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल्स, सारे के सारे जो साइड्स हैं उनको फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास एंगल ए जो है वो किसके इक्वल? जब भी राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह बना के दी जाती है तो उसमें जो हमारे पास ये वाली साइड होती है वो किसके इक्वल होती है? 40 डिग्री के इक्वल होती है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 40 डिग्री आ गया एंगल। क्यों हमने इसको ऐसा किया? क्योंकि हमारे पास एक भी एंगल नहीं था सिवाय एक 90 डिग्री के। ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल था। इन दोनों में से एक हमारे पास था, उसको हमने क्या बोला है? 40 डिग्री। अगर ये हमारे पास दोनों ना हो तो फिर हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसको 40 डिग्री कहना ज़रूरी था। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एंगल है 40 डिग्री हो गया। एंगल बी जो है वो हमारे पास नहीं है, हम इसको फाइंड करेंगे। जब भी हमारे पास दो एंगल्स अवेलेबल हों और तीसरा एंगल अवेलेबल ना हो राइट एंगल ट्रायंगल का, तो हम उसको फाइंड करने के लिए कहते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके अलावा अगर साइड्स की बात करें तो हमारे पास ना परपेंडिकुलर है और ना ही बेस है। इन दोनों को हमने फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे देखें एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास एंगल बी नहीं है, एंगल ए है। उसको मैंने दूसरी साइड पे लेके जाके 90 के साथ माइनस कर दिया है। तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल किसके आ गया? 50 डिग्री। इसका मतलब है एंगल बी किसके इक्वल है? 50 डिग्री के। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसका आंसर जो है वो आपका इस तरह भी आपको पता लग सकता है कि ये ठीक है या नहीं। आप 50 को 40 के साथ प्लस करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो 90 होना चाहिए। उस तरह आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है।
आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास साइड्स किस तरह फाइंड की जाएंगी। मैंने इसको साइन थीटा ही क्यों लिखा है, कॉस थीटा यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, टेन थीटा यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास इसमें से परपेंडिकुलर नहीं था। और परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए मैंने इन दोनों में से वो साइड लेनी है जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और हाइपोटेन्यूज भी हो। आपने ऐसी साइड लेनी है जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और हाइपोटेन्यूज हो। क्यों? क्योंकि आपने परपेंडिकुलर को फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए आपको एक वो साइड जिसमें उसकी वैल्यू अवेलेबल हो उसकी ज़रूरत होगी। तो जिसकी वैल्यू वैल्यू अवेलेबल है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो एक हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर आ जाएगा। इसके अलावा जब हम बेस फाइंड करेंगे तो हम बेस के साथ भी यही चीज़ करेंगे। या तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर होना चाहिए, या फिर हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। इन दोनों के साथ हम इसको कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, हमारे पास पीपल नहीं है, और पीपल किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर के, जो कि ए के इक्वल है। मैंने यहाँ पे इसको कहा ये ए है, एच हाइपोटेन्यूज हमारे पास 15 था। इसके अलावा साइन 40 डिग्री, थीटा हमारे पास 40 डिग्री था। 15, ये 15 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया साइन 40 डिग्री के साथ। मैंने साइन 40 डिग्री लिया तो 0.6428 आ गया, और इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9.642 सेंटीमीटर जो है वो ए का आंसर आया है, यानी कि परपेंडिकुलर का आंसर आया है। इसके अलावा हमारे पास है cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल किसके हैं, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के, यानी कि करली ब्राउन हेयर। अब मैंने ब्राउन हेयर को ही क्यों लिया है, क्योंकि मेरे पास बेस अवेलेबल नहीं थी, और मैंने बेस को फाइंड करने के लिए हाइपोटेन्यूज और कॉज का यूज करते हुए इसको निकाला है। कॉज 40 डिग्री इसलिए आया है क्योंकि एक ही एंगल था और वो हमारे पास 40 डिग्री का था, मैंने उसको लिखा। बेस बी के इक्वल था, उसको लिखा। हाइपोटेन्यूज 15 था, उसको लिखा। 15 इधर आके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो 11.49 आंसर इसने गिव किया है। मैंने इसका लिखा कि जो बेस है उसका आंसर आया है 11.49 सेंटीमीटर। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जो ए बी सी और एंगल सब चीज़ें थी वो हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। ये अब है हमारे पास सेकंड पार्ट, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि इसका एक एंगल ये वाला 90 डिग्री का था। तो ये मैंने 90 डिग्री लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक साइड अवेलेबल है, और वो क्या है, परपेंडिकुलर अवेलेबल है। हम सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं कि एक एंगल कौन सा है, वो किसके इक्वल है। हमें एक एंगल दिया गया है और वो है एंगल बी। वो क्या है, 35.5 डिग्री, ये वाला 35.5 डिग्री हमें दिया गया है एंगल। मैंने उसको लिखा और इधर आके माइनस कर दिया, किसके साथ, 90 के साथ। तो मेरे पास आंसर आ गया 54.5। अब मैंने जो आपको ट्रिक बताया था कि दोनों एंगल्स को आपस में प्लस करने से क्या आंसर आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो 54 और 35.5 को आप प्लस करें, देखिए क्या आंसर आता है। अगर तो 90 डिग्री आता है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, हमने देखना है कि किसके अंदर परपेंडिकुलर आता हो, और इसके अलावा कोई सा भी एक इसमें से सिलेक्ट कर लें, या फिर परपेंडिकुलर या फिर हाइपोटेन्यूज या फिर बेस। इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लें और उसको परपेंडिकुलर के साथ सॉल्व करके इसका आंसर ले आए, किसी भी एक साइड का। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, साइन को यूज करते हुए, साइन को क्यों यूज किया है, क्योंकि उसके अंदर परपेंडिकुलर पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आ गया। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। मैंने इसको सी के इक्वल किया, परपेंडिकुलर 50 के इक्वल है वो लिखा। साइन क्या था, 35.5 डिग्री, मैंने उसको लिखा। साइन 35.5 डिग्री उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, 86.1 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। मैंने मीटर में इसको इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो बाकी एक साइड दी गई है वो भी मीटर में ही है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, बेस नहीं है। तो मैंने बेस को यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर के साथ। परपेंडिकुलर हमारे पास अवेलेबल थी तो मैंने इसको लिख लिया। परपेंडिकुलर क्या थी, 50, उसको लिखा। बेस क्या थी, ए,
और टेन थीटा क्या था 35.5 डिग्री। मैंने इसको इधर जाके डिवाइड कर दिया, एक को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो क्या आंसर है 70.1 मीटर। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी जल्दी सॉल्व हो चुका है क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ही दिया गया है और इसके अलावा जो हमें साइड दी गई है एक और, वो है यहाँ पे बेस। यहाँ पे सी जो है वो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, क्योंकि सी की जो बिल्कुल अपोजिट साइड है वो अपोजिट साइड सी बनती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है तो एंगल जो है वो हमें एक भी नहीं दिया गया। एंगल हम खुद फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास दो साइड्स अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, टेन को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि टेन में दोनों चीजें आती हैं, परपेंडिकुलर और बेस। हमने क्या किया, टेन को यूज किया परपेंडिकुलर और बेस के थ्रू। परपेंडिकुलर हमारे पास 15 था और बेस हमारे पास 12.5 थी। दोनों को आपस में डिवाइड किया और जो आंसर आया उसको टेन का इनवर्स ले लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। एंगल को अकेला छोड़ना जरूरी है क्योंकि हमें एंगल को फाइंड करना है। टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। हम क्या करेंगे, शिफ्ट क्लिक करेंगे और टेन क्लिक करेंगे। दोनों को आपस में इकट्ठा क्लिक करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट दोनों डालेंगे और उसके अंदर 15 डिवाइडेड बाय 12.5 लिखेंगे तो हमारे पास 50.2 आंसर आ जाएगा। ये है हमारे पास एंगल। अब इस एंगल को यूज करते हुए हम बाकी सारी साइड्स को भी फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने जो लास्ट पहले भी आपको बताया था कि जब भी एक एंगल आपके पास अवेलेबल हो तो फिर आप दूसरे एंगल को इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंगल बी आपके पास आ गया 50.2 डिग्री। क्यों? क्योंकि उन्होंने एंगल बी को ही बोला था फाइंड करें। यहाँ पे देखें 50.2 ये वाला आ गया और 90 के साथ ये माइनस हो गया क्योंकि एंगल ए हमारे पास नहीं है, वो बच गया है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस 50.2 और 39.8 को आपस में प्लस करें, एग्जैक्टली 90 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब देखें एक साइड रह गया। एंगल्स भी फाइंड हो चुके हैं और हमारे पास ये एंगल जो है वो भी फाइंड हो गया, ये वाला, और बाकी जो दूसरा एंगल रह गया था वो भी फाइंड हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास एक साइड रह गया और वो साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज। आपने वो वाली उस रेशो को यूज करना है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज आता हो। तो साइन इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई एच को मैंने यूज किया है साइन थीटा, मेरे पास क्या था 50.2, परपेंडिकुलर था 15 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज सी के इक्वल था, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 50.2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे 19.52 आंसर आ जाएगा सी का, यानी कि हाइपोटेन्यूज का। और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें भी सेम वही चीजें आपने यूज करनी है, कोई न्यू चीज नहीं है इसमें। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉल्व राइट एंगल ट्राइंगल्स ABC in which y is equal to 90 डिग्री एंड, वो कह रहे हैं कि y जो है वो सब में 90 डिग्री ही है। ये y एक्चुअली गैमा है। अल्फा बीटा और गैमा आपको दिए गए हैं एंगल्स के नाम, जिसमें से जो 90 डिग्री वाला एंगल होगा वो गैमा होगा। और इसके अलावा बाकी जो आपको दिए जाएंगे उसमें ए और बीटा, यानी कि ए आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है और बीटा आपको 35 डिग्री दिया गया है और गैमा आपको 90 डिग्री दिया गया है। सबसे पहले हम एक थर्ड एंगल इसमें फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स अवेलेबल हैं। उसके बाद साइड्स की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे मैंने इस ट्रायंगल को खुद बनाया है। इस ट्रायंगल के अंदर मैंने ए को सबसे पहले 12 सेंटीमीटर रखा है और वो मैंने कहाँ से रखा है, कैसे रखा है। अगर आप यहाँ पे अल्फा लिखते हैं तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपने यहाँ पे ए लिखना है, और अगर आप यहाँ पे गैमा बीटा रखते हैं तो उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे आपने बी रखना है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, फिर आपकी जो डायग्राम है ना वो ख़राब नहीं हो सकती कभी भी। ऐसा नहीं है कि आपने इधर ही ए रखना है, इधर ही बी रखना है, इधर ही सी रखना है। सी को आप गैमा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सी भी लास्ट है और गैमा भी लास्ट है। ये दोनों तो इधर अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, लेकिन ए और बी जो है वो चेंज हो सकते हैं। अगर आप ए यहाँ पे रखते हैं तो इसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे ए रखेंगे, अगर आप यहाँ पे बी रखते हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे बी रखेंगे। सी तो एज इट इज रहेगा अपनी ऑपोजिट साइड पे। अब यहाँ पे देखिए मैंने थर्ड एंगल को फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो एंगल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं।
अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, मैंने 3 एंगल्स लिए हैं, तो ऑब्वियसली ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे। पहले हमारे पास सिर्फ 2 एंगल थे, इसलिए वो 90 डिग्री के इक्वल होते थे। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री के इक्वल हो गए। बीटा और जो गैमा है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि ये दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं। और जब 180 से 35 और 90 माइनस होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ तक देखें हमारे पास 55, 35 और 90, इन तीनों को आपस में प्लस करने से 180 डिग्री आंसर आता है, और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। इसका मतलब है ठीक है। अब इसके अलावा मैंने 10 को ही क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस में से बेस नहीं थी ना, परपेंडिकुलर था, तो मैंने उसको a इज इक्वल टू 12 लिखा है। ये यहाँ पे देखें बेस 12 आ गई है, और जो बेस है वो मैंने फाइंड करनी है। एंगल 55 डिग्री आ चुका हुआ था, मैंने उसको लिखा है। यहाँ पे हमारे पास 12 डिवाइड हुआ 10 55 डिग्री, तो b यानी कि बेस का आंसर आया है 8.4 सेंटीमीटर। ये तो हमारा एक साइड का आंसर आया है। एक लास्ट साइड अभी भी रहती है, और वो क्या है, वो है सी, यानी कि हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने सी को फाइंड किया है। साइन अल्फा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई एच। साइन को मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इसके अंदर हाइपोटेन्यूज आता है, तो मैंने हाइपोटेन्यूज को सी इक्वल किया। परपेंडिकुलर 12 था, साइन अल्फा क्या था हमारे पास 55 डिग्री। साइन 55 डिग्री को दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर दिया, और सी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था। इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो आपस में हमारे पास आंसर क्या आ गया 14.65। और ये हमारा एक लास्ट जो साइड रह गई थी, हमने उसको भी क्लियर कर लिया है। तो हमारी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स सारे के सारे फाइंड हो चुके हैं, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, बी 30 सेंटीमीटर है, और अल्फा जो है वो 25 डिग्री 35 सेकंड्स है, मिनट्स है। सेकंड्स हमारे पास 2 लाइन्स होती हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो 25 डिग्री है, इसको आप कैसे लिखेंगे कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में आपके पास ये वाला जो एक ऑप्शन आएगा, इस तरह का जो भी बटन होगा उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रेस हो जाएंगे। अगर आपके पास ये, आप कहते हैं कि ये हमारे पास मिनट कैसे क्लिक होगा, तो उसके लिए भी आपने यही दोबारा क्लिक कर देना है। तो कैलकुलेटर ये रीड कर सकता है कि अगर इसने 25 डिग्री और 35 डिग्री दोबारा लिखा है, साथ साथ लिखा है, तो इसका मतलब यही है कि एक दफ़ा ये 25 डिग्री है और दूसरी दफ़ा ये 35 मिनट है, और अगर तीसरी दफा लिखेगा तो ये सेकंड्स लिखेगा। याद रहे, बीच में कोई भी साइन नहीं डालना कैलकुलेटर के। तो इस तरह कैलकुलेटर इसको रीड कर लेगा। यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो 30 सेंटीमीटर दी गई है, मैंने इसको यहाँ पे बेस लिख लिया है। उसके अलावा आपके पास हाइपोटेन्यूज भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है। सबसे पहले एंगल को फाइंड कर लेते हैं। बीटा को इधर ही रहने दें क्योंकि बीटा हमारे पास नहीं है। अल्फा को दूसरी साइड पे ले जाएं, और गैमा को भी दूसरी साइड पे ले जाएं, क्योंकि गैमा हमारे पास 90 डिग्री था ना अवेलेबल, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और अल्फा जो है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया 25 डिग्री और 35 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे, हम इसको तीनों को आपस में माइनस करेंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 64.42 डिग्री। अब आपने क्या करना है, आपका जो ये आंसर आया है उसके बाद आपने इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमने 10 क्यों यूज किया है, 10 इसलिए यूज किया क्योंकि उसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आते हैं, और हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर। तो मैंने सबसे पहले परपेंडिकुलर की जगह ए लिखा, और बी यानी कि बेस की जगह 30 लिखा। 30 दूसरी साइड पे जाके क्या, ए जो है वो हमारे पास इधर ही रह गया, 30 दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। हम जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए का यानी कि परपेंडिकुलर का आंसर आ जाएगा 14.36। तो यहाँ तक हमारे पास ए का भी आंसर आ गया। अब हमने कॉस का यूज इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है और बेस हमारे पास अवेलेबल थी। हमने क्या करना है, सी दूसरी साइड पे ले जाना है, तो हमारे पास ये इधर आके डिवाइड हो जाना है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 33.26 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरह हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास ए 50 सेंटीमीटर दिया गया है, बी 25 सेंटीमीटर दिया गया है, और गैमा 90 डिग्री दिया गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो साइड्स हैं, तो हमने फार्मूला एक जो है वो याद कर लेना है। वो फार्मूला कौन सा है,
सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये देखिए ए हमारे पास ए के बिल्कुल ऑपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर। हम इसको क्या लिख लेंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। दोनों का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। जब भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को प्लस करने से, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाते हैं खुद ब खुद ही। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सी जो है वो नहीं है, दो साइड्स अवेलेबल हैं। जब भी हमारे पास दो साइड्स अवेलेबल हो, एक साइड को फाइंड करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को आपस में प्लस कर सकते हैं और हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए ही ये यूज किया जाता है, ये बेस और परपेंडिकुलर को यूज करने के लिए भी यूज किया जा सकता है फाइंड करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों को लिख लिया है, उनका स्केयर लिया है। तो इन दोनों का स्केयर लेने के बाद मेरे पास आंसर आया है 3125। अब इस स्केयर को हटाने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सी का जो स्केयर रूट 3125 का आएगा वो आएगा 55.90 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास तीनों साइड्स आ जाएंगी। अब बारी आती है एंगल्स की। एंगल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास सारी साइड्स का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारे पास tan मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर भी अवेलेबल थी और बेस भी अवेलेबल थी। हमने किसको फाइंड किया था, हाइपोटेन्यूज को। ये दोनों ऑलरेडी अवेलेबल थी इसलिए मैंने tan को यूज़ किया है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। ये tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा और tan इनवर्स 2 इक्वल होता है 63.4 डिग्री के। तो इस तरह हमारा अल्फा का आंसर आ चुका है 63.4। अब सेम थर्ड एंगल को फाइंड करने के लिए हमारा बीटा का एंगल नहीं था, हम बीटा के एंगल को इसी तरह रखेंगे, अल्फा और गैमा के एंगल को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और उन सबको आपस में माइनस करेंगे तो हमारा आंसर किसका आ जाएगा, बीटा का। और वो आंसर क्या है, 26.6 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 4 पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास A30 दिया गया है और गैमा 90 डिग्री दिया गया है। अब बी हमने फाइंड करना है, इसके अलावा अल्फा भी हमने फाइंड करना है, सी हमें 40 दिया गया है, बीटा भी हमने फाइंड करना है, गैमा हमें दिया गया था 90 डिग्री। हम उसके थ्रू सबसे पहले यहाँ पे दो साइड्स दी गई हैं तो उनके थ्रू क्या करेंगे, थर्ड साइड को फाइंड कर लेंगे। अब थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज़ आपने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला यूज करना है और उस फार्मूले को यूज करके आपने थर्ड साइड को फाइंड कर लेना है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें बी नहीं था तो मैंने ए स्केयर को दूसरी साइड पे माइनस कर दिया है। इन दोनों का स्केयर लिया है और आपस में इनको माइनस किया है तो मेरे पास आंसर आया है यहाँ पे 700। ठीक है, अब 700 को यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट 700 इक्वल होगा 26.46 के। इस तरह हमारे पास जो बेस है वो क्या आ जाएगी, 26.46। अब तीनों साइड्स आ चुकी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, किसी भी दो साइड्स को, वो जो हमारे पास अवेलेबल थी ऑलरेडी सी और ए, उन दोनों का यूज करते हुए एक एंगल चूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो और वो है साइन। सम पीपल हैव था। अब एंगल जो है उसको फाइंड करने के लिए साइन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे जो हो जाएगा साइन इनवर्स। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और साइन इनवर्स लेंगे तो 48.6 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास अल्फा आ गया ना, तो हम थर्ड साइड जो है, थर्ड एंगल जो है वो फाइंड इजीली कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अल्फा को दूसरी साइड ले जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें सिर्फ दो एंगल्स हैं। अगर आप इसमें 90 डिग्री को लिखते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऐसे आ जाएगा, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप गैमा की जगह 90 डिग्री लिख लें और उसको दूसरी साइड पे जाके माइनस कर लें, तब भी आपका यही आंसर आएगा। बीटा इज इक्वल किसके आया है, 41.4 डिग्री के। इस तरह हमारे फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल है 24 सेंटीमीटर के और अल्फा हमारे पास 36 डिग्री 15 मिनट्स के इक्वल है। गैमा एज इट इज दिया गया था। हमने क्या करना है, दो साइड्स को फाइंड करना है और एक एंगल को फाइंड करना है। इसका मतलब है सबसे पहले हमें एंगल्स को चूज करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के इक्वल होता है। बीटा इधर ही रहेगा 90 डिग्री के साथ माइनस हो जाएगा जाके अल्फा। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया 53.75।
इस तरह हमारे तीनों एंगल्स क्लियर हो गए। अब बारी आती है साइड्स की। एक साइड है हमारे पास, वो है 24 सेंटीमीटर। मैंने साइन को चूज़ किया है क्योंकि साइन ही ऐसा एंगल है जिसके अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर आता है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास 24 है, हमने उसको लिखा। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना था, उसको लिखा सी। और साइन 36 डिग्री 15 मिनट्स, ये हमारे पास जो है वो अल्फा का आंसर था, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। C इज इक्वल, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे 40.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, जिससे हमारी एक साइड क्लियर हो जाएगी। दूसरी साइड को फाइंड करने के लिए मैंने 10 को चूज किया क्योंकि उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर आता था, तो मैंने परपेंडिकुलर को 24 लिखा। बेस को हमने फाइंड करने के लिए रख दिया। बेस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे, आंसर आ जाएगा 32.73 सेंटीमीटर। और इस तरह हमारा जो तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। लास्ट पार्ट है इसका 6 पार्ट, जिसमें हमारे पास अल्फा भी दिया गया है और साइड्स जो है वो हमें एक दी गई है और हमने दो साइड्स को फाइंड करना है। दो एंगल्स दिए गए हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले एंगल्स को फाइंड करेंगे। ये अल्फा प्लस बीटा में जो हमारे पास अल्फा है ये दूसरी साइड पे जाएगा और बीटा का आंसर आ जाएगा 19.5, क्योंकि 90 के साथ 70.5 को माइनस करने से 19.5 आता है। इसके बाद दोनों साइड्स को फाइंड करने के लिए मैंने कॉस को चूज किया क्योंकि उसके अंदर बेस आती थी। तो ये 10 डिवाइडेड बाई सी हो गया, सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, कॉस इधर आके डिवाइड हो गया है। दोनों को आपस में डिवाइड करने के सी का आंसर क्या आ जाएगा 29.96 जब 29.96 है तो ये पॉइंट के बाद 9 है, 9 5 से बड़ा है, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली ये 30 सेंटीमीटर के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास 10 अल्फा है। अल्फा हमारे पास 70.5 था, उसको लिखा। परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं था, उसको ए लिखा। बेस हमारे पास 10 थी, मैंने उसको लिख लिया। अब ये 10 में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ए का एज इट इज आंसर आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई होगा 10 70.5 के साथ तो 28.24, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 28 आंसर आ सकता है इसका। यहाँ तक हमारे पास इसकी तीनों साइड्स भी क्लियर हो चुकी हैं और तीनों एंगल्स भी क्लियर हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट समझ आ गए होंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को भी शेयर किया करें और साथ ही साथ जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।